हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो आ चुका है दोस्तों, येस बैंक। यस दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड उनके जो सीईओ है उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया था, वो पूरा कवर किया है दोस्तों। जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को इस वीडियो का मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई सेक्टर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, कोई ना कोई बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। एंड जो बिजनेस आगे भागेगा उसके स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हो तो आपका पैसा तो यहाँ पे बनने वाला है। बहुत ही सिंपल सा गणित है। सो डेफिनेटली दोस्तों, एक ऐसे ही सेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं जो कि देखा गया तो कोई नया सेक्टर नहीं होते, हम लोग उन्हीं सेक्टर्स की बात यहाँ पे करते रहते हैं, राइट। सो उसी से रिलेटेड एक कुछ नए डेवलपमेंट्स हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली, आने वाला समय मतलब कितना, अभी 2022 तो खत्म हो गया, मतलब 23, 24, 25, 3 साल के अंदर अंदर इस सेक्टर में और भी बड़ा धमाका होने वाला है। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, हम लोग कवर करने वाले हमारे कुछ रेगुलर स्टॉक्स उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी वो स्टॉक्स पता होंगे। एंड दोस्तों हम लोग बाद में तीसरे नंबर के ऊपर ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि यूजुअली मैं उनसे रिलेटेड बात नहीं करता हूं, बट फिर भी वो मैं आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए दूंगा, वो भी स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के सामने होने वाला है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत कर रहे थे। खबर क्या है एंड कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। तो दोस्तों खबर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो है डिफेंस सेक्टर के बारे में, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, आप सभी लोगों को पता है, राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड मतलब बोलते ना स्पीच दिया था कि इंडिया का जो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 14,000 करोड़ तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। नो डाउट ये अभी की लेटेस्ट खबर नहीं, हाल ही में हम लोग को कुछ ही दिनों पहले ये खबर देखने को मिली थी। सो ये तो उन्होंने बात यहाँ पे बोल दी, बट उन्होंने आगे की कुछ ऐसे फ्यूचर की प्लानिंग बोली है, क्योंकि वही तो सरकार में है। एंड सरकार यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है वो आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसके चलते आप लोग जरूर डिफेंस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे राजनाथ जी ने यहाँ पे बोला है कि आप देख सकते हैं, ही एडेड दैट द अचीवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट टू फ्रेंडली फॉरेन नेशंस। सो आप सभी लोगों को पता है, जितने भी भारत के जो अच्छे खासे रिश्ते रहने वाले जो देश है उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, मिलिट्री प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि पहले अगर हम लोग 2014 में, आप लोगों को पता है कि सरकार में बदलाव हुआ था, तभी जो डिफेंस का एक्सपोर्ट हुआ करता था वो 900 करोड़ हुआ करता था। कितना? 900 करोड़। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें 2022 की, तो ये 14,000 करोड़ तक हम लोगों ने मतलब इनफैक्ट उसको भी सरपास किया है। ये सारी बातें उन्होंने सामने रखी हुई है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 2023 का जो टारगेट है, मतलब अब जो साल स्टार्ट होने वाला है उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो है 19,000 करोड़ को क्रॉस करने का। एंड उसी के साथ साथ हमारा जो अल्टीमेटली 3 साल के आगे का प्लान है 2025 का, उसमें हम लोग 25,000 करोड़ तक यहाँ पे हमारा जो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वहाँ तक स्ट्रेच करने की मतलब प्लानिंग के साथ यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। सो साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर तो सरकार के अंडर ही आता है। एंड इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, अगर आप मैक्स टू मैक्स एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, मतलब घरेलू कंपनीज को ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, वो ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे एंड चीज़ें जब रेडी होंगी तभी तो जाके वो एक्सपोर्ट होंगी। तो घरेलू कंपनीज को ज़्यादा बिजनेस आने वाला है, इससे हम लोग को साफ साफ ये सारी चीज़ें पता यहाँ पे चल रही है। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसी को पकड़कर हम लोग यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में भी आगे इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। सो आगे भी देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है कि इंडिया की जीडीपी कैसे फटाफट आगे बढ़ रही है। अभी तो हम लोग 5वें पायदान के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं, यूके को पीछे हम लोग ढकेल चुके हैं। एंड आने वाले अगर हम लोग बात करें 5 से 7 साल के अंदर अंदर हम 3rd पोजीशन तक भी पहुंचने वाले हैं। सो डेफिनेटली डिफेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एंड खास करके रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद हर किसी को ये बात तो पता चल चुकी है कि आप दूसरों के ऊपर डिफेंस के मामले में तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं रह सकते। एंड सैडली अगर हम लोग बात करें
फिलहाल अगर देखा गया तो यस, हम लोग रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूएस से भी मंगवाते हैं, राइट। बट एक अच्छी बात है कि अभी इसमें हम लोग को बदलाव भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बदलाव होगा, मतलब घरेलू कंपनीज को मैक्स टू मैक्स ऑर्डर्स मिलेंगे। एंड इसीलिए दोस्तों डिफेंस वाली कंपनियां कई टाइम से, अगर आप देखोगे पिछले एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल का उनका परफॉर्मेंस देख लेना, कमाल का देखने को मिल रहा है। सो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में 3 पॉइंट्स की बात की थी, उसमें से पॉइंट नंबर 1 न्यूज़ से रिलेटेड था, वो तो मैंने कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट है हमारे रेगुलर स्टॉक्स, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड थर्ड एक्स्ट्रा स्टॉक, अगर आपको एक्स्ट्रा डिफेंस सेक्टर के बारे में स्टडी करना है तो वो कौन से स्टॉक स्टडी करने चाहिए, वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। बट उसके पहले क्लियर डिस्क्लेमर है कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप इनमें ब्लाइंडली जाके निवेश करो करके, आपको ये सारे स्टॉक्स को क्या करना है, अच्छी तरीके से स्टडी करना है। तो चलिए आ जाते हैं पहले हमारे कुछ गोल्डन स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पहला तो HAL है, आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए हो तो HAL ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को स्टॉक लगातार अच्छा करते हुए देखने को मिला है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बस एक वो खबर आनी चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो किसी भारतीय देश ने एक्सेप्ट कर लिया करके। अभी तक तो हम लोगों ने किसी को एयरक्राफ्ट बेचा नहीं है। सो 6 कंट्रीज लाइन में खड़े, अगर एक ने भी एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों, बिलीव मी इतना बड़ा धमाका होगा ना, पूरा मार्केट में सिर्फ इसी स्टॉक की बातचीत होगी। अभी वो धमाका कब होगा वो तो मुझे नहीं पता, वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं, बट अभी तक रिप्लाई तो नहीं आया। बट आप देख सकते हैं 1 साल में पैसा 100% मतलब डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जैसे मैंने आपको कहा था कि लॉजिक के साथ चलोगे तो अच्छा खासा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस क्या है, तो आप किसी भी स्टॉक में पैसा कमा सकते हैं। हाँ, नो डाउट ये सरकारी कंपनी है, सरकार कभी भी कुछ भी कर सकते, वो मेरे हाथ में नहीं है। कल सरकार बोल दे मुझे OFS लाना है तो लग गए, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग बस इसी एक फैक्टर के चलते थोड़े से डरते हैं। सो अगर आप इस रिस्क के साथ ओके हो तो फिर डेफिनेटली आप इनके बारे में विचार कर सकते हैं। कंपनी आगे बहुत ग्रो होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ वो एक खबर जिस दिन आएगा ना, एक खबर कि ये फलाना फलाना कंट्री ने HAL का तेजस को एक्सेप्ट कर लिया प्रोजेक्ट को, धमाका होने वाला है, लिटरली धमाका। पर वो होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है। तो ठीक है, तब तक इंतजार करेंगे। देन एमटार टेक, इससे रिलेटेड भी मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो बना चुका हूँ। ये भी अगर देखा गया तो शॉर्ट टर्म में ठीक ही किया है, 60% है, देन अगेन नीचे आया था। ये तो इतने से फेस के लिए हम लोग थोड़ी ना इन्वेस्ट करते, बहुत ही लंबी फेस के लिए निवेश का प्लानिंग होता है। तो डेफिनेटली एमटार टेक भी बहुत अच्छा करेगा। अलग अलग मल्टीपल ऑर्डर्स भी इनको यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर तीसरे स्टॉक की बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज, इससे रिलेटेड भी मल्टीपल टाइम्स वीडियो बना चुका हूँ। एक्सप्लोर मतलब जो बोलते हैं एक्सप्लोर नहीं, एक्सपोजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो धमाका करने वाली जो चीज़ें होती है, माइनिंग से रिलेटेड बात करें, डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, प्लस ड्रोन सेक्टर में भी ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। सो ज़रूर आप सोलार इंडस्ट्री को फोकस में रख सकते हो। नाम से ऐसा लगेगा कि सोलार पैनल से रिलेटेड ये कंपनी क्या काम करती है, क्या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंपनियाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। पिछले 6 महीने में ही ऑलरेडी 52% के रिटर्न कंपनी दे चुके हैं एंड कंपनी के रिजल्ट भी बहुत ही डिसेंट थे। तो डेफिनेटली इन कंपनीज को आप अपने रडार के ऊपर जरूर सेट करके रख सकते हो, क्योंकि इनका जो ऑर्डर बुक है आने वाले समय में हम लोग को भरते हुए देखने को मिलने वाले। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ना, ये जो रेलवे स्टॉक्स कैसे भागे, क्यों भागे रेलवे स्टॉक, क्योंकि बजट बढ़ने वाला है, ऑर्डर्स मिलने वाले, सिमिलर काइंड ऑफ ये, मतलब यही तेजी हम लोग को डिफेंस स्टॉक में पिछले 1 साल से देखने को मिले, भविष्य में भी देखने को मिलने वाली है, राइट। जैसे उन्होंने बोला ना कि 25,000 करोड़ का वो एक्सपोर्ट का प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ना एक्सपोर्ट कब होगा, जब घरेलू कंपनीज बनाएंगी चीज़ें तभी तो एक्सपोर्ट होगा। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को क्या कर सकते हैं, आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। अभी ये तो वो स्टॉक्स हो गए जो कि मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके सामने रखते रहता हूँ। अभी आ जाते कुछ ऐसे थोड़े से, मतलब बोलते हैं ना, डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स, सिल्वर टाइप के स्टॉक्स। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कोई खराब स्टॉक है और ना ही ये मेरा कोई रिकमेंडेशन है कि आप जाके इनमें निवेश करो करके। तो चलिए, पहला स्टॉक है दोस्तों BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसका तो पार्टनरशिप भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ है। आप चाहो तो देख सकते हो, सुखोई 30 से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उनमें हम लोग को अच्छा खासा पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। सो HAL अच्छा कर रहा है, तो BEL की भी बात करें। अभी तो फिलहाल यहाँ पे बोनस स्प्लिट हुआ है, इसलिए ये अभी तक चार्ट एडजस्ट नहीं हुआ है, तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिए, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों भारत फोर्ज। यस, भारत फोर्ज भी मैंने आप लोगों को मतलब 3 साल पहले, यस, अब अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब था तभी, आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही पुराना वीडियो है। तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है, जाकर चेक कर लेना। तब ये कंपनी कितने लेवल पे चलती थी एंड ये क्यों डबल हो सकता है, 100% की रिटर्न दे सकती है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया था। एंड ये भी कहा था नो डाउट कि 3 साल होल्ड करना है, सब कुछ थंबनेल में लिखा हुआ था। एंड अभी आप देख सकते हैं स्टॉक हम लोग को यहाँ तक आते हुए देखने को मिला है। तो भारत फोर्ज
की बात करें, कोई ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत नहीं। बहुत 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 ज़बरदस्त कंपनी, बहुत कमाल का इनका मैनेजमेंट है, राइट। सो ज़रूर इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। जो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप लोगों को मतलब भारत फोर्स से रिलेटेड जानने का भी मौका यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को बहुत सारे लोगों ने भागते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की एंड अभी वो खामियाजा भुगत रहे हैं। नो डाउट, कोई बात नहीं, पारस डिफेंस कोई वैसी खराब कंपनी नहीं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि फटाफट रिटर्न देना स्टार्ट करे करके टाइम लगेगा। ये भी ड्रोन सेक्टर में अच्छा काम करे, डिफेंस में अच्छा काम करे, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। जेन टेक की भी बात करें, ये भी ड्रोन सेक्टर में काम करता है, डिफेंस में इनका भी योगदान है, ये भी अच्छा कर सकता है। देन एस्ट्रा माइक्रोवेव की अगर हम लोग बात करें तो ये भी डिफेंस से रिलेटेड काम करने वाली छोटी कंपनी है, आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात करें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये भी कंपनी ने तो लिटरली चौंका दिया सब लोगों को। आप देख सकते हो यहाँ पे एक साल में 239% की रिटर्न्स एंड मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैक्सिमम मतलब 2020 से लेकर अभी तक बात करें, मतलब 2 से 3 साल ही हो चुके हैं, तो कितना रिटर्न है, लगभग 400% की रिटर्न्स। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि रिटर्न्स देखिए, मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना टाइम लग गया, बताने का मुद्दा देखिए कि क्यों भागा, क्यों ये सवाल पूछते हो, ये सवाल क्यों पूछो। सेक्टर देखिए, यही तो मार्केट है, यही तो बिजनेस है एंड यही तो मतलब जिसको ये खेल समझ में आ गया वही मार्केट में मतलब जीत गया कि कौन सा सेक्टर भागने वाले, दैट्स इट। उनमें मतलब बोलते हैं ना कि आप नंबर 4 नंबर 5 वाली कंपनीज में भी निवेश करोगे ना तो भी आपका पैसा बनेगा, राइट। तो ये वाली सबसे मेन चीज़ है। एंड आप घटिया सेक्टर में जाओगे जिसमें अभी कोई स्कोप ही बचा नहीं है, वहाँ पे आप नंबर 1 कंपनी को भी सिलेक्ट कर लेना, कुछ नहीं पैसा बनने वाला है। तो इसलिए सेक्टर की परख आप लोगों में होनी चाहिए कि आजू बाजू में चीज़ें क्या चल रही, सरकार की पॉलिसियाँ क्या चल रही है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। सो आशा करता हूँ जो मेन कंटेंट था सारे 1 2 3 पॉइंट में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।